स्टूडेंट्स, मैं आपको आज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन in one variable where a, b and c are constants. For example, 2x square minus 3x minus 1 बराबर 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। हियर a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर -1। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी कांस्टेंट टर्म। अच्छा, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है तो वो ए बराबर 2 हुआ, और एक्स का गुणांक -3 है तो बी बराबर -3, और कांस्टेंट टर्म -1 है तो सी बराबर -1। अब इसमें होता है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स क्या होते हैं? लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एल्फा बी ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन इट मीन्स एक्स बराबर एल्फा सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। इसका मतलब है कि ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी एल्फा प्लस सी बराबर 0, अगर हम इस इक्वेशन में x बराबर एल्फा रखते हैं तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है, अगर हम x जगह एल्फा लिखते हैं तो LHS की वैल्यू और RHS तो 0 है ही, तो 0 ही आएगी, LHS की वैल्यू भी 0 आएगी, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं क्योंकि उसके 2 डिग्री इक्वेशन होता है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, तो जितनी डिग्री होंगी उसकी उतने ही रूट्स होंगे। अब आता है मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेथड है नंबर 1 बाई फैक्टराइजेशन, फैक्टर करके, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये अब सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है इसलिए हमें इसे नहीं पढ़ना होगा। और तीसरा है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ये भी यूज इसके लिए हम सॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विविक्त कर, एंड इज डिनोटेड बाई डी। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बाई एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। दिस फार्मूला इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। और जो ये मेथड हमने बताया ऊपर आपको बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वही है, इसका यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। प्रकृति माने स्वभाव, वो किस स्वभाव के या क्या उनका नेचर है उसके बारे में कैसे पता लगेगा। तो रूट्स ना निकाले पहले ही पता लग जाता है कि वो किस नेचर के हैं। नंबर 1 कंडीशन फर्स्ट होती है, लेकिन इसमें हमें डी निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होती है, जिसे हम डी भी कहते हैं, शॉर्ट में सिंबल से डी से हम प्रयोग करते हैं। तो वैन डी इज ग्रेटर देन 0, जब वो 0 से बड़ी होती है, इसके माने कोई भी धनात्मक संख्या है वो, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
दो भिन्न वास्तविक मूल हैं और दो अलग अलग रूट्स हैं। अच्छा, दूसरा नंबर है व्हेन डी बराबर 0, जब डी की वैल्यू 0 के बराबर है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक और बराबर है। और थर्ड नंबर है डी इज लेस देन 0, जब डी की वैल्यू 0 से छोटी है, इसके माने कोई डी की वैल्यू कोई ऋणात्मक संख्या है, कोई नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब है नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस स्थिति में जब कोई रियल रूट नहीं होते हैं तो रूट्स निकालने के लिए आपसे नहीं कहा जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बोर्ड की एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके रूट्स किस नेचर के होंगे, किस प्रकृति के होंगे, ये आपको बताना है। तो हियर a बराबर 3, b बराबर माइनस 4√3 एंड c बराबर 4। ए क्या है, x² का गुणांक जो 3 है, b क्या है, x का गुणांक जो माइनस 4√3 है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद इसे कहते हैं। कांस्टेंट टर्म का मतलब अचर पद, जो जिसमें x ना हो, मतलब कोई भी अल्फाबेट ना हो, तो ये 4 है, तो यहाँ c बराबर 4। अब d बराबर होता है b² माइनस 4ac, इसमें b और a और c की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हुआ आपका b की जगह माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 4, तो ये माइनस 4√3 का होल स्क्वायर का मतलब है माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 4√4 का 16 होता है स्क्वायर, और √3 का 3, तो ये 16 गुणा 3 इज इक्वल टू 48, और ये 4 3 12 चौक 48, 48 माइनस 48 बराबर 0। इसका मतलब है जब d बराबर 0, तो कंडीशन आपने पढ़ी थी ऊपर, जब d बराबर 0 द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इसमें रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब मूल वास्तविक और बराबर है। ये आप मूल इन रूट्स को आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस kx प्लस k बराबर 0 आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड k। देखिए इसमें लिख रहे हैं कि रूट्स आर इक्वल हैं और रियल हैं और k फाइंड करना है। तो जैसे ही वो कहते हैं रियल एंड इक्वल, तो मेरे अपने दिमाग में अपने आप आता है कि d बराबर 0 होगा, तो d की वैल्यू निकालनी होगी आपको। इसके लिए आपको a की ज़रूरत है, b की ज़रूरत है और c की ज़रूरत है। तो a बराबर 2 है यहाँ, b बराबर माइनस k है और c बराबर k है। जब हमने b² माइनस 4ac में ये वैल्यू रखी, पुट की, तो ये निकला k² माइनस 8k बराबर 0, और जब इसमें हमने k कॉमन लिया तो k इंटू k माइनस 8 बराबर 0। जब k बराबर 0 तो k बराबर 0 एंड k माइनस 8 बराबर 0, तो k बराबर 8, तो इसका आंसर हुआ k बराबर 0 एंड 8। आगे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। k की किस वैल्यू के लिए रूट्स आपके वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, रियल होंगे। तो उसके लिए इक्वेशन दिया गया, उससे a b और c की वैल्यू निकालते हैं। a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर k। अब हमें निकालना है d बराबर b² माइनस 4ac। तो इसका जब वैल्यू निकाली तो ये निकला आपका 16 माइनस 4k। और फॉर रियल रूट्स के लिए इसमें दो कंडीशन, एक तो रियल है, और जब रियल है तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 0। इन्होंने ये नहीं कहा है कि वो बराबर भी है, लेकिन इसमें दोनों कंडीशंस का प्रयोग करते हैं कि ये ग्रेटर भी हो सकता है 0 से और बराबर भी हो सकता है। तो 16 माइनस 4 के ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट इज 4 कॉमन ले लो, 4 माइनस के ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसके माने 4 माइनस के ग्रेटर और इक्वल टू 0,
तो 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू के। इसका मतलब है कि के इज लेस और इक्वल टू 4। या तो 4 के बराबर, के का मान 4 या 4 से कोई छोटी संख्या हो सकती है। ये इसका आंसर है। आगे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये 3 और 4 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट 2b बराबर ए प्लस सी। इसमें आपको प्रूव करना है और रूट्स आपके रियल और इक्वल दिए हुए हैं। तो इसके माने डी बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला। तो इसमें ए बराबर आपका बी माइनस सी, बी बराबर सी माइनस ए है और सी बराबर ए माइनस बी है, उसकी जगह पुट किया। तो ये निकला आपका सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4b माइनस सी ए माइनस बी बराबर 0। दैट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ac प्लस बी सी बराबर 0। इस प्रकार ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc ये बराबर 0। देन इसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ac बराबर 0। तो ये मुझे दिख रहा है ये किसी का होल स्क्वायर है। तो होल, इसको हमने फिर ऐसे लिखा, नीचे लिखा हुआ है। तो ये a माइनस बी, ए माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। इसके माने ये है कि a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0 और इसका मतलब ये है 2b को हम उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 2b बराबर a प्लस सी। यही आपको प्रूव करना था। इसको आप ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करें। एक क्वेश्चन निम्न, एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि किसी भी आपको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहें। सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो वो ज़्यादातर क्वाड्रेटिक फार्मूले से होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला उसमें यूज होगा। तो मैं एक क्वेश्चन को ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x प्लस 1/x बराबर 3 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 नहीं निकलेगी और कुछ निकलेगी 0 के अलावा। तो अब सॉल्यूशन को देखते हैं हम इसको। x प्लस 1/x बराबर 3, तो x हमने एलसीएम लिया, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 3। x को उधर ले गए, मल्टीप्लाई 3 से किया, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। 3x को इधर लाए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, जहाँ a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 1। अब इसमें हमने निकाला डिस्क्रिमिनेंट d, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें डी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकलेगा -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 1। तो ये निकला 9 माइनस 4 बराबर 5। डी की वैल्यू 5। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। आप इसको कुछ बच्चे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a भी लिखते हैं, वो भी ठीक है। उस तरह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। जो भी आपको आता हो आप उसमें कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो x बराबर हमने यहाँ b और d की वैल्यू रखी, तो b 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5, a की वैल्यू रखी 2 गुणे 1। ये हुआ 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। अब इसके 2 रूट्स होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक बार प्लस साइन लेंगे, दूसरी बार माइनस साइन लेंगे, तो x की वैल्यू 2 हुई। 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको अगले चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिलते हैं। ओके।